तो बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में है। उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। क्या तैयारी बसपा की है, बात करने के लिए विश्वनाथ पाल हमारे साथ हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने भी सपा के जवाब में हाथी वाला गमछा इस बार धारण कर लिया है। नहीं, गमछा तो बहुजन समाज पार्टी का शुरू से चलता है, सपा का नया है। सपा के लोग कभी गमछा लेके नहीं चलते थे। जब से ये फर्जी संविधान दिखाना शुरू किए हैं, जबकि ये संविधान के प्रति कभी नहीं सचेत रहे हैं, आज संविधान लेके घूम रहे हैं। जबकि माननीय बहन जी ने संविधान के तहत ही बैकलॉग भर्ती किया था, जिसके उन्होंने आर्टिकल संशोधन करके रोक लगाने का काम किया, जो एससी एसटी ओबीसी की भर्ती हो रही थी। संविधान के तहत बहन जी ठेकेदारी में आरक्षण दी थी एससी समाज को, उसको भी इन्होंने संविधान संशोधन करके निरस्त करने का काम किया है। आप लोग उपचुनाव को लेकर बड़े ही एक्टिव दिख रहे हैं। कल मायावती जो है उन्होंने बैठक भी ली है, जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि कितना एक्टिव हैं। क्या कुछ तैयारी आप लोग के उपचुनाव को लेकर है, पहले तो ये बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि अक्सर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा जो चर्चा हो रही है कि बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ी है। तो बीएसपी उपचुनाव खूब लड़ती थी, चाहे हम हैदरगढ़ लड़े हों, चाहे गौरीगंज लड़े हों, चाहे प्रतापगढ़ लड़े हों, महासी लड़े हों, खूब उपचुनाव लड़ा गया 2012 के बाद, और चुनाव जीते भी हैं। कभी कभी ऐसा होता ना कि जैसे आगे कोई चुनाव है तो हम लोग अपनी पूरी एनर्जी उस चुनाव पर फोकस करने के नाते उस चुनाव कभी कभी नहीं लड़ाए हैं। लेकिन इस बार माननीय बहन जी की रणनीति है और पूरे प्रदेश में जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे बहुत मजबूती से और जीतेंगे। क्योंकि कल बैठक हुई है, जो चर्चा है कि फूलपुर और मझवा यानी कि मिर्ज़ापुर के 2 नाम जो हैं वो आप लोगों ने फाइनल किए हैं। पासी और ब्राह्मण का गठजोड़ बना रहे हैं, क्या कुछ तय है नाम? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी इस देश में सब समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिली है। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी का सर्व समाज के साथ गठबंधन है और प्रत्याशी नहीं, अभी प्रभारी माननीय बहन के निर्देश पर घोषित किया जा रहा है, जिसमें मझवा से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू हैं और जो फूलपुर है वहाँ से हमारे शिवबरन पासी हैं, पासी समाज से। ये 2 प्रभारी अभी घोषित किए गए हैं। बाकी और प्रभारियों की सूचना जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। माना जाए कि टिकट मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं को मिलेगा। अब लगभग तो यही रहता है कि अगर विषम परिस्थिति कोई और दलों को देखते हुए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती है तो लगभग हमारे यहाँ जो प्रभारी होते हैं माननीय बहन जी उनको काम करने का मौका देती हैं, बाद में वही प्रत्याशी घोषित होते हैं। मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग लेकर 12 में चलती थी, क्या एक बार फिर से वही ब्राह्मण प्लस दलित गठजोड़ बना रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी हमेशा सब समाज को लेकर के चली है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज हो या न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, इनका हमेशा गठजोड़ रहा है। क्योंकि हमने अभी पहले ही बोला कि बीएसपी ही एक इस देश में ऐसी पार्टी है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी देना चाहती है, उस तरह सबको गठजोड़ बना के चलेगी। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आए हैं, अब उन्होंने क्या किया, धीरे से फोकस अपना ब्राह्मणों पर भी शिफ्ट किया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। फिर आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार उनके एक्स पे पोस्ट आते हैं ब्राह्मणों को लेकर भी। क्या ये स्ट्रैटेजी मानी जाए काउंटर करने की, जिस तरह से आप लोगों ने दीपक शर्मा को प्रभारी बनाया? देखिए, पीडीए का उनके कोई मतलब नहीं है। पीडीए तो उनका गलत नारा है। वो कभी पीडीए के साथ नहीं थे। अगर वो पीडीए के साथ होते तो माननीय बहन जी ने एससी एसटी समाज में, ओबीसी समाज में तमाम महापुरुषों के नाम से जनपदों का नाम बनाया था। प्रदेश का विकास के लिए बहन जी ने बड़े जनपदों को छोटा किया था तो वो नाम रखा था। वो पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से सुल्तानपुर से अलग अमेठी जिला बनाया था। उनका नाम बदल के उनको अपमानित करने का काम किया है। संत रविदास, संत कबीर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, महानगर और यहाँ तक कि मानोर कांसीराम साहब के नाम से भी एटा से अलग बहन जी ने जिला बनाया था और इनको मानोर साहब का नाम भी हजम नहीं हुआ, उनके भी नाम को बदल दिए हैं। तो ये पीडीए के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनके पीडीए का मतलब आप जान लें, इनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। क्योंकि इनके परिवार में भी आपको मालूम होगा कि कई दल बन गए थे, कई दलों में इनके परिवार के लोग हैं। तो ये अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पीडीए नाम दिया है, परिवार दल अलायंस। ये उस पर काम कर रहे हैं। बाकी ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए कभी काम नहीं किया। 2012 के बाद से देखा गया कि मायावती जो चुनाव में, उपचुनाव में नहीं है, विधानसभा लड़ा, लोकसभा लड़ा, लेकिन उपचुनाव में नहीं। तो ऐसी क्या पार्टी को जरूरत पड़ी कि जो फॉर्मूला पार्टी इत्याग कर रही थी 12 के बाद से 10 साल बाद, लगभग 12 तो 24 हो गया, अब 24 में उपचुनाव में उतर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग हमेशा उपचुनाव लड़े हैं। कभी ऐसी परिस्थिति रही हो कि आगे कोई आम चुनाव रहा हो या ऐसा कुछ रहा हो तो हम अपनी एनर्जी पूरे कार्य
की उपचुनाव की तरफ न लगा करके हम मेन चुनाव फोकस करते थे, लेकिन अभी आने वाला चुनाव जो है वो लंबा है, तो इसलिए माननीय बहन जी की रणनीति है। बहन जी की रणनीति के तहत बहन जी ने अब तो बोल भी दिया है कि जो भी परिस्थिति रहेगी हम हर चुनाव को लड़ेंगे, लड़ाएंगे। इस चुनाव में भी जो 10 सीटों 10 पर हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आकाश आनंद की आप इस पूरे यूपी के उपचुनाव में क्या भूमिका देख रहे हैं? आप भी बहुत एक्टिव हैं ग्राउंड पर, मायावती जी तो बैठकें कर ही रही हैं। आकाश आनंद के आने से आप क्या देख रहे हैं यूपी उपचुनाव के लिहाज से? देखिए, आकाश आनंद जी, हमारे माननीय आकाश आनंद जी इस देश के कोऑर्डिनेटर हैं और युवाओं के, सर्व समाज के युवाओं की एक चाहत हैं, और माननीय बहन जी ने फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और बहुजन समाज पार्टी का बहन जी ने एक इकलौते उत्तराधिकारी बनाया है। और इधर हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है, वो लगातार उस चुनाव में मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और निश्चित है कि वो पूरे देश के हमारे नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनको जब जरूरत समझ में आएगी तो यूपी में भी वो अपना फोकस करेंगे। आरक्षण में वर्गीकरण कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मायावती जी लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कल अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके समर्थन कर दिया है कि भाई डिवाइड नहीं करिए आप आरक्षण के नाम पर। आप लोग कैसे देखते हैं बीजेपी के स्टैंड को, कांग्रेस के स्टैंड को इस पूरे मामले में? देख लिए, अखिलेश यादव जी का जो एक्सपोर्ट उन्होंने पोस्ट किया है, ये तो मुद्दा कई दिनों से चल रहा है। ये जो संविधान दिखाते थे कांग्रेस और सपा के लोग, इन लोगों की तो इस आरक्षण के मुद्दे पर अभी तक जुबान नहीं खुली। तो कल भी मैंने बोला इस बात को, तो हो सकता है कि एक्स पे पोस्ट कर दिया उन्होंने। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इस पे माननीय बहन जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, इस निर्णय को बदलना चाहिए। और हमने देखा कि बहन जी अकेली नेता हैं, बहन जी अकेली नेता इस देश में हैं जो SC ST का आरक्षण के लिए लड़ रही हैं। बाकी कांग्रेस, समाजवादी, किसी का जुबान नहीं खुल रही है। और भाजपा के लोग भी, अभी हमने देखा कि पूरे देश के जो SC ST समाज के हमारे सांसद थे, ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुबानी वादा किया है कि हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है इस मुद्दे को लेकर के, तो आपने 2-3 दिन पहले ही लोकसभा का सत्र रोक लगाया है, तो मैं चाहूँगा फिर से सरकार चाहे तो चाहे जब सत्र बुला सकती है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से मांग है कि आप इसके लिए एक सत्र बुलाइए, सत्र बुला करके संविधान के जो संशोधन करते हुए और इसको जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय है, इस निर्णय को कैंसिल कराइए, और जो नौवीं सूची है उस सूची में दर्ज करा दीजिए, ताकि ये बार बार इस तरह का नाटक लोग करने का मौका ना। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल भी है, क्योंकि इंडिया अलायंस बना, कांग्रेस सपा साथ में आए, चुनाव लड़े, नतीजे भी अच्छे आए। क्या आप लोग को लगता है कि कोई सिनेरियो इस तरह का उपचुनाव में नहीं, 27 में ही सही, कि जिसमें बसपा सपा कांग्रेस सब एक साथ आकर बीजेपी को रोकने का प्रयास करें? क्योंकि आकाश आनंद भी काफ़ी सॉफ्ट नजर आए थे अखिलेश यादव को लेकर हाल में जो उनके वीडियोज आए थे। देखिए, हम गठबंधन के बारे में आपसे चर्चा करें तो गठबंधन पे 1993 में हमारा गठबंधन हुआ था समाजवादी से। उस वक्त हमारी सीटें मात्र 67 आई थी। फिर 1996 में हमारा गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, तो फिर हमारी सीटें मात्र 67 आई थी। फिर 2002 में हम बिना गठबंधन के लड़े थे। 2002 में बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी जब लड़ी माननीय बहन जी की अगुवाई में, तो हम लोगों की सीटें आई थी 100। फिर 2007 में फिर हम बिना गठबंधन के लड़े तो हम आए 206। फिर हम बिना गठबंधन के लड़ेंगे 2007 के तर्ज पर, पब्लिक का, जनता का, सर्व समाज का एक भाईचारा गठबंधन बना करके 2007 के तर्ज पर अकेले दम पर फिर सत्ता ले जाएंगे मतलब आप लोग? निश्चित है। एक आखिरी छोटा सवाल, क्योंकि वोट बैंक छिटका है इंडिया अलायंस में, बीजेपी में, उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि कल बैठक भी हुई है, इस पर भी आप लोग की बातचीत हुई होगी। जो हमारा वोट छिटका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और कांग्रेस, यानी कह लीजिए इंडिया और इंडिए की मिली भगत के नाते एक ऐसा प्रोपोगंडा तैयार किया गया कि जिस संविधान को बदला नहीं जा सकता, आर्टिकल को संशोधन करके किसी को फायदा किसी को नुकसान तो किया जा सकता, संविधान बदला नहीं जा सकता। इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के हमारे अयोध्या के सांसद ने बोला कि 272 सीट हमको चाहिए सरकार बनाने के लिए और 405 चाहिए संविधान बदलने के लिए, जबकि संविधान बदला नहीं जा सकता, आर्टिकल संशोधन किया जा सकता है। तो इस चीज का संशोधन जहां पर समाजवादी ने खूब किया है और कांग्रेस ने किया है, वहां भाजपा भी पीछे नहीं, उन्होंने भी किया है। तो जब संविधान बदला नहीं जाता, संविधान बचाने की बात कहां से आई? तो ये दोनों लोगों में मिली भगत थी इंडिया इंडिया में, और इस तरह का प्रोपोगंडा फैला। इस चीज को जनता समझ गई कि ये एक गलत तरीके से हम लोग गुमराह किया गया है, और इसका रिजल्ट अभी देखने को मिला है। अभी हम लोगों ने टेस्ट के लिए मात्र 2 सीट पर उपचुनाव लड़ाए थे, एक बांदा और एक कटेहरी। कटेहरी में उपचुनाव भी होना, इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा था कि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र लड़े और जीते, क्योंकि इससे एक सेमीफाइनल विधानसभा कटेहरी के लिए जाएगा और 10 सीट के लिए जाएगा। तो इसमें हमने देखा क्या कि जब चुनाव हमने लड़ाया
तो इस उपचुनाव में जहाँ पर लगभग 60-70 बूथों का चुनाव था, उसमें बहुजन समाज पार्टी को रिकॉर्ड मतों से वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को 400 कुछ वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 4000 कुछ मिला और बहुजन समाज पार्टी को 8000 कुछ वोट मिला। यानी 3867 लगभग 4000 वोटों से हमने लीड किया है। तो इससे ये साफ हो गया कि जो हमारे वोट को ये भाजपा और सपा कांग्रेस के लोगों ने गुमराह करके बिखराव किया था, वो वोट फिर हमारा इकट्ठा हुआ है। और ये एक सामने जो अभी दिखाई पड़ा, एक ये हम लोगों के लिए सेमीफाइनल था कि हम इसमें टेस्ट में लड़ रहे थे और ये रिजल्ट आया है। इसी तरह 2007 में भी हमारा सारा का सारा वोट इकट्ठा होगा और उन्हीं के बल पर हम जीतेंगे सब समाज लोगों पर। बात करने के लिए तो विश्वनाथ पाल हैं, आत्मविश्वास से लैस हैं, बता रहे हैं कि 2 सीट्स पर प्रभारी तय कर दिए गए हैं। आने वाली रणनीति भी बीएसपी जल्दी ही साफ करेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज।